जय हिंद दोस्तों। आज हम न्यू चैप्टर के क्वेश्चंस अपना देखेंगे, सीमेंट, लाइम एंड मोर्टार। देखिए, आपका कोई भी जेई का एग्ज़ाम हो या फिर एई का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सीमेंट जो टॉपिक है वो तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर हम बात करें बीएमसी में से तो दो टॉपिक आप कभी नहीं छोड़ सकते, एक सीमेंट और दूसरा आप लोग का कंक्रीट। ये तो आप लोग के मेजर टॉपिक में काउंट होते हैं, चाहे कोई भी आप लोग का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इनसे बनने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो सभी आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का, सबसे पहला क्वेश्चन है द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चैटलियर एपरेटस गिवन गिव्स अनसाउंडनेस ड्यू टू। जो हमारे पास साउंडनेस टेस्ट होता है, जो ली चैटलियर होता है, ये अनसाउंडनेस जो देता है सीमेंट की, वो इनमें से किसकी वजह से देता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए सीमेंट। सीमेंट क्या होता है? तो सीमेंट क्या होता है? एक एडिसिव मटेरियल है। सीमेंट क्या है गाइस? एक एडिसिव मटेरियल है। और एडिसिव मटेरियल क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को आप लोग का ऐड करता है। जैसे कि अगर आप देखो ब्रिक्स, तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है। अगर आप देखो सीमेंट तो सॉरी, जो सैंड वगैरह है या फिर उसके अंदर फाइन कोर्स एग्रीगेट, ये सब है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो दो अलग अलग मटेरियल्स को बाइंड करने के लिए, या फिर आपने देखा होगा कंक्रीट वगैरह में जब आप लोग की स्टील डाली जाती है तो उनको क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। तो दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल को बाइंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एडेसिव बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सीमेंट के कुछ कंपोजिशंस होते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में बात करेगी, एक होती है साउंडनेस और दूसरी होती है अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस, ठीक है। साउंडनेस और अनसाउंडनेस क्या होता है? देखो, हमें मालूम है सीमेंट को जब हम पेस्ट बना लेते हैं और उसको जब हम प्लेस कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो हार्ड हो जाता है, अगर वो हार्ड होने के बाद एक्सपेंड नहीं कर रहा है, एक्सपेंड नहीं कर रहा है मतलब वो कुछ भी उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो वो बोलेंगे साउंडनेस प्रॉपर्टी है। और अगर उसका वॉल्यूम वगैरह चेंज हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसाउंडनेस है वो, ठीक है। तो जो साउंडनेस होता है वो हमारे पास डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है, और अनसाउंडनेस जो होता है इसकी अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। याद रखेंगे, अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी आप लोग की इसकी होती है। तो यहाँ पे हमसे अब जो अनसाउंडनेस आती है, यानी कि सीमेंट सैंड होने के बाद वॉल्यूम चेंज करता है, वो किस किस की वजह से करता है? तो उसके बहुत सारे रीजंस आप लोग के होते हैं। उसमें आप लोग का लाइम की वजह से भी करता है, मैग्नीशिया की वजह से भी करता है, और आप लोग का सल्फ़र की वजह से भी करता है, ठीक है। अब जो लाइम की वजह से करता है, इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एपरेटस होता है आप लोग का ली चैटलियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर लाइम एक्सिस में हो गया तो उसको कितना वॉल्यूम चेंज करेगा, वो हम पता कर लेते हैं ली चैटलियर से। वहीं पे दूसरे साइड में अगर हम बात करें मैग्नीशिया, या हम बोलेंगे लाइम और मैग्नीशिया, अगर दोनों की वजह से हमको मेजर करना है तो दोनों की वजह से मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है हमारा ऑटोक्लेव। कौन सा यूज़ करा जाता है? ऑटोक्लेव यूज़ करा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ली चैटलियर एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। जो आप लोग की साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम ली चैटलियर का यूज करते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बताया, अनसाउंडनेस अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, और इसमें क्या करता है आप लोग का जो वॉल्यूम होता है सीमेंट का वो इंक्रीज कर जाता है आफ्टर सेटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम और मैग्नीशिया। अगर लाइम और मैग्नीशिया सीमेंट में ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अनसाउंडनेस बोल देते हैं। अब जो हमारे पास ली चैटलियर मेथड होता है, इसकी हेल्प से हम अनसाउंडनेस पता कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइम की वजह से, कि लाइम अगर है तो वो कितना वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हम ली चैटलियर की वजह से मेजर कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरा मेथड जो कि हमारे पास ऑटोक्लेव होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ऑटोक्लेव क्या करता है? हमको हेल्प करता है मेजर करने में अनसाउंडनेस, वो लाइम की वजह से भी एज वेल एज मैग्नीशिया। जो आप लोग का लाइम और मैग्नीशिया है, दोनों की वजह से हमको मेजर करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसा दिखता है सर ली चैटलियर एपरेटस? तो कुछ इस तरीके का आप लोग का ली चैटलियर एपरेटस होता है। ये आप लोग का इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, और ये आप लोग का इसका टॉप व्यू है, ठीक है। दोनों आप देख लो, क्रॉस सेक्शन व्यू और टॉप व्यू। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर टॉप व्यू को देखो, पहले सर्कुलर होता है, सर्किल होता है, जिसका डाया कितना होता है? 30 mm का। तो ये आप लोग का पूरा हाइट और डाया इसका कितना होता है? 30 mm का होता है, इस तरीके से। और ये आप लोग की आर्म्स लगी हुई होती हैं इसमें, ठीक है। और ये आर्म्स कुछ इस तरीके की होती हैं। जब हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो एक नज़र आएगा, सामने से अगर उसको देखोगे साइड से, क्रॉस सेक्शन क्या एक्चुअली में इसको साइड व्यू बोलो आप, ठीक है। ये साइड व्यू है। तो साइड से आप देखोगे तो एक नज़र आएगी, टॉप से देखोगे तो ये दो आप लोग की क्या होती हैं? आर्म्स लगी हुई होती हैं। हम करते क्या हैं इसमें? सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के इस 30 mm के अंदर हम इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है। इनके बीच में क्या होता है? गैप, ठीक है। इस गैप को हमें ऑलरेडी पता होता है इनिशियल स्टेज में गैप कितना है।
ठीक है। इसके बाद हम जब सीमेंट को इसके अंदर रख देते हैं तो सीमेंट क्या होता है, सेट होने के बाद कितना एक्सपेंड हो रहा है, बाद में हम उस गैप को मेजर कर लेते हैं वाई। तो वाई और एक्स का जो डिफरेंस है वो आप लोग का इसकी एक रीडिंग होती है कि जो आप लोग का वाई और एक्स का डिफरेंस है वो 0.50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्प्लिट नॉट मोर देन आप लोग का 0.50 mm। एक बार मैं आप लोग को और प्रोसीजर इसका बता देता हूँ। ठीक है, इसमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे 30 mm का इसका डायमीटर होता है। यहाँ पे स्प्लिट होती है आप लोग की, और जिनकी लेंथ जो होती है वो 165 mm होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना सीमेंट पेस्ट जो होता है प्रिपेयर करते हैं, और उसमें जो वाटर हम यूज करते हैं वो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज करा जाता है उतना वाटर हम अपना इसमें यूज करते हैं। फिर हम करते क्या है, इसको 24 आवर्स के लिए अपना इसको पानी के अंदर डुबो करके रख देते हैं, जो कि हमारा टेम्परेचर रहता है लगभग लगभग 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इनकी इंडिकेटर आर्म्स इनको बोलते हैं, तो जो इंडिकेटर आर्म्स होती हैं उनके बीच की हम डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबमर्ज अगेन, फिर हम उसको दोबारा से सबमर्ज करते हैं और हीट द वाटर एंड ब्रिंग बॉइलिंग पॉइंट, और हम उसको हीट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 25 to 30 मिनट्स एंड कीप फॉर बॉइलिंग 3 आवर। यानी कि हम उसको 3 घंटे तक फिर से हम अपना उसको बॉईल करते हैं, जो वाटर हमारा सैंपल था जिसमें हमने डुबोया था। रिमूव मोल्ड फ्रॉम द वाटर, अब उसको बाहर निकाल लेंगे क्योंकि गर्म पानी से। फिर अलाउ टू कूल, हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, फिर से हम उनके बीच की डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट द अनसाउंडनेस, और जो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, मान लो पहले जो गैप मेजर करा था आपने वो कितना था एक्स, फिर आपने उसको डुबोया, फिर आपको मान लो कुछ एक्सपेंड कर गया तो फिर से गैप आया कितना वाई, कुछ ना कुछ बढ़ गया, तो वाई माइनस एक्स का आप लोग क्या कर लोगे, वहाँ से डिफरेंस क्रिएट कर लोगे कि कितना वहाँ से आपका एक्सपेंड हो रहा है। और याद रखना, लीच एटलर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बताएगा, लाइम की वजह से। इसकी लिमिट भी होती है कि अगर आप लोग का ओपीसी है या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है या फिर LSC है, लो हीट सीमेंट है, या फिर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, तो इनका जो साउंडनेस है, मतलब वाई माइनस के एक्स का जो डिफरेंस है वो आप लोग का शुड नॉट मोर देन 10 mm, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 10 mm, ये दोनों एक ही हैं, लिखने का तरीका इन्होंने अलग कर दिया। शुड नॉट मोर देन 10 mm, इसका मतलब भी यही है, और 10 mm से कम इसका मतलब भी यही है। तो उनका गैप जो है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ पे स्प्लिट की बात करें, ये स्प्लिट जो होता है वो आप लोग का 0.50 mm का होता है, और लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 165 mm की क्या होती है, ये जो इंडिकेटर आर्म्स होती हैं इनकी लेंथ होती है। तो ये पूरा क्या होता है, इसका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर से क्वेश्चन बनता है इसलिए कराया है। ठीक है, ध्यान रखना, उसमें याद रखना, वाटर पूछ लेता है तो 0.78 P जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज करा जाता है उतना यूज करते हैं। ठीक है, और वाई माइनस के एक्स का डिफरेंस शुड नॉट मोर देन 10 mm होना चाहिए। यानी कि पहले अगर आपका गैप एक्स था और बाद में वाटर में आपने उसको मर्ज करा 24 घंटे के बाद, उसके बाद जो गैप आया वाई आया, तो उनका जो डिफरेंस है वो शुड नॉट मोर देन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइम मोटार इज़ मेड बाई, जो लाइम मोर्टार होता है आप लोग का वो किससे बनता है। अब देखिए मोर्टार, सबसे पहले मोर्टार क्या होता है, तो मोर्टार क्या होता है आप लोग का मिक्सचर टाइप का एक होता है, जिसमें आप लोग का सीमेंट भी होता है, आप लोग का सैंड भी होता है, आप लोग का वाटर भी होता है, आप लोग का एड मिक्सचर भी होता है। ये सब मिला के क्या बनता है आप लोग का मोर्टार बनता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमने बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट यूज करा है तो सीमेंट यूज करने की वजह से हम इसको बोल देते हैं सीमेंट मोर्टार। बट अभी क्या करना है, हमको लाइम मोर्टार बनाना है, तो हम सीमेंट की जगह यूज कर लेंगे अपना लाइम। लाइम प्लस के सैंड प्लस के वाटर प्लस के ऐड मिक्सचर, ये सब हम ऐड करके अपना क्या बना लेते हैं, लाइम मोर्टार अपना बना लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो लाइम मोर्टार हमारा बना है, कह रहा है कि इनमें से किस किस का यूज़ करके बनाया जा सकता है। तो देखो लाइम मोर्टार में आप लोग यार फैट लाइम भी यूज़ कर सकते हो, आप हाइड्रोलिक लाइम भी यूज़ कर सकते हो, इन दोनों का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही क्या होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती हैं, दोनों ही कैसे हैं, बाइंडिंग मटेरियल हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बनता है, आपको ध्यान रखना है, जो फैट लाइम होता है आप लोग का उसको रिच लाइम और प्योर लाइम भी बोलते हैं। अब देखो फैट, फैट से ऐसा कर लेना, फैट मतलब जो मोटे लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, अमीर होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं वो अमीर होते हैं, और देखने में कैसे होते हैं, एकदम प्योर सुंदर होते हैं। कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो ऐसे करके इसको आप याद कर लेना, फैट लाइम को ही हम रिच लाइम बोलते हैं, और रिच लाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लाइम बोलते हैं। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि आप आसानी से याद कर लोगे, बट जब एग्जाम में बैठे होते हो तो उस समय बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। फैट लाइम मतलब रिच, फैट लोग क्या होते हैं, रिच होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, प्योर होते हैं, एकदम सफ़ेद दिखते हैं एकदम, ऐसे करके आप उसको कर लेना। ठीक है, बात करें फैट लाइम की, तो फैट लाइम में आप लोग का लार्ज अमाउंट होता है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का।
ठीक है, किसका होता है आप लोग का, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका लार्ज अमाउंट होता है, लगभग 95% तक आप लोग का यही प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये इट्स स्लैक विगोरसली, मतलब स्लैकिंग एक प्रोसेस होती है, अभी जस्ट वेट करो, अभी आप लोग को पूरी स्लैकिंग प्रोसेस बताऊंगा कि क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। इट हार्डन वेरी स्लोली एंड पजेजेज अ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। ये क्या होता है, मतलब हार्ड होता है, धीरे धीरे हार्ड होता है, और साथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्लास्टिसिटी होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट सेट स्लोली, अगर एयर की प्रेजेंस होगी तो ये बहुत स्लोली सेट होता है और क्या बना लेता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन बोलते हैं। बाई री एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, क्योंकि हमको मालूम है यार एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और आपने क्या यूज़ करा है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करा है, तो जैसे ही आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनेशन बोल देते हैं। साथ में आप लोग का फैट लाइम विल नॉट सेट अंडर वाटर, याद रखना इसको अंडर वाटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। दूसरा होता है आप लोग का हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम नाम से क्लियर हो रहा है, सेट हो जाता है अंडर वाटर, हाइड्रोलिक मतलब वाटर कहीं ना कहीं, और इसमें आप लोग का क्ले जो होता है वो कितना होता है, 5 से लेकर के 30% तक क्ले होता है। साथ में स्ट्रोंगर होता है फैट लाइम से, फैट लाइम से आप लोग का स्ट्रोंगर होता है, ये ध्यान रखना। तो स्ट्रोंगर होने की वजह से फाउंडेशंस में या फिर अंडर वाटर वर्क जो है हमारे, वहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं, या फिर कहीं पर डैम्प वाली कंडीशन है, डैम्पनेस वाली, नमी वाली कंडीशन है, तो वहाँ पे भी हम अपना इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि दो प्रोसेस आप लोग को याद होनी चाहिए, एक क्विक लाइम और एक आप लोग की स्लैक, स्लैक अभी बताया था। तो स्लैकिंग प्रोसेस क्या होती है, जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैकिंग। तो स्लैकिंग लाइम इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, जो क्विक लाइम है हमारे पास अगर वो रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपना स्लैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ हीट आप लोग की रिलीज़ होती है। अगर कभी आपने देखा हो जो चूना होता है, इसको चूना बोलते हैं, जब इसको पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद क्या है, आप लोग का हीट रिलीज़ करता है, वहाँ से आप लोग को वेपर बनती हुई नज़र आएगी, अगर कभी आपने अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को नोटिस किया है तो। इसके बाद आता है आप लोगों को क्विक लाइम। क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ कंपैरेटिवली प्योर लाइम स्टोन। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जो अपना लाइम स्टोन होता है CaCO3, इसको इतना गर्म करते हैं ताकि पूरे तरीके से रेड हो जाए, फिर इसके बाद ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और यही कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है तो वापस CaCO3 बना लेता है, जो कि क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कभी आपने देखा हो वाइट वॉशिंग होती है वॉल पर, वाइट वॉशिंग होती है, पुताई जिसको बोलते हैं, सफ़ेद कलर से पुताई करी जाती है, जो कच्चे घर होते थे पहले उस टाइम पे की जाती थी, तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता था, उसको क्या कर दी जाती थी, उसकी लेयरिंग कर दी जाती थी। लेयरिंग करने के बाद एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता था, तो फिर वो क्या हो जाता था, हार्ड हो जाता था बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता था जैसे प्लास्टर किया हुआ है, उस टाइप से। अंग्रेज भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते थे अपनी बहुत बिल्डिंग्स में। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, तो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम OPC भी बोलते हैं। मेजर इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करनी होती हैं। जैसे कि सपोज आपको सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए आपने क्या डालना होगा, तेल डालना होगा, अगर आप जो सब्जी बना रहे हो वो आपको लेना होगा, नमक लेना होगा, मिर्च लेना होगा, हल्दी लेनी होगी, ये सब आप लोग को लेना होगा। तो सब्जी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों को आप डाल रहे हो ये सब के सब क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए। तो वैसे ही अगर हमको सीमेंट बनाना है तो सीमेंट बनाने के लिए भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट अपने डालते हैं, जिसको याद करने की ट्रिक होती है सुपर स्टार एलम, सुपर स्टार एलम जी। यानी कि इसमें हम लोग क्या डालते हैं, सिलिका डालते हैं अपनी, साथ में हम इसमें सल्फ़र भी अपना डालते हैं। इसके बाद हम लोग सर एलुमिना भी इसके अंदर डालते हैं, हम लोग इसके अंदर लाइम ऑक्साइड, लाइम अपना ऐड करते हैं, और होता है ऑक्साइड ऑफ आयरन भी ऐड करते हैं, जिसको आयरन ऑक्साइड भी बोल देते हो आप लोग। मैग्नीशियम हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं, और साथ में G4 होता है, जिप्सम भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट क्या है, हमारे ऐड करे जाते हैं सीमेंट को बनाने के लिए। इन्होंने पूछा है कि मेजर इंग्रेडिएंट बताओ जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में डाले जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है आप लोग का लाइम डाला जाता है और सिलिका डाला जाता है। लाइम और सिलिका सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अगर लाइम की बात करें तो लगभग लगभग 50 से 60% तक आप लोग का ये रहता है, और ये आप लोग का 20 से 30% तक आप लोग का सिलिका रहता है सीमेंट के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन इसकी दिखा देता हूँ, तब आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जो लाइम होता है आप लोग का, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लगभग लगभग 60 से 65% तक रहता है, और जो सिलिका होता है या सिलिका ऑक्साइड होता है वो आप लोग का 17 से लेकर के 25% तक आप लोग का रहता है।
कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, इसका काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। साउंडनेस को कंट्रोल करता है। अब आपको मैंने बताया भी था कि अगर लाइम आप लोग का ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से सीमेंट एक्सपेंड कर जाता है, और जो हम ली चैटलियर एपरेटस से अपना मेजर करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस बोल देते हैं। तो अगर ये एक्सिस में हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस। दूसरा होता है सिलिका, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रेंथ, सीमेंट को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, और साथ में सेटिंग टाइम को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सेटिंग टाइम को कैसे कंट्रोल करता है, तो स्लो कर देता है। स्लो करने का मतलब होता है रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, रिएक्शन को स्लो कर देता है, इसका मतलब एक रिटार्डर की तरह काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, रिटार्डर जो होता है वो आप लोग का सेटिंग को क्या कर देता है, स्लो, जिसकी वजह से जो आप लोग का रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एक्सीलेटर, बहुत जगह ये आप लोग का यूज होने वाला है एक्सीलेटर, और दूसरा रिटार्डर, पूरे इसके अंदर और कंक्रीट के अंदर रिटार्डर। तो एक्सीलेटर ध्यान रखना, एक्सीलेटर मतलब होता है रिएक्शन फास्ट हो जाएंगी आप लोग की। अगर रिएक्शन फास्ट हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है, आप लोग का जो रिएक्शन टाइम होगा वो कम होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा यार, मतलब टाइम कम लगेगा ना। अगर कोई एक्सीलेटर आपने ऐड कर दिया तो रिएक्शन बहुत तेज तेज होंगी, रिएक्शन तेज होंगी तो आप लोगों का क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा तो इसका मतलब सेटिंग टाइम क्या होगा, सेटिंग टाइम कम हो जाएगा कि नहीं, सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। अब रिएक्शन अगर तेज़ होंगी तो जो सीमेंट 2 घंटे में सेट होना था वो 1 घंटे में हो जाएगा, जो 1 घंटे में सेट होना था वो 30 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों ने क्या है, एक्सीलेटर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होने की वजह से टाइम आप लोगों का कम लगने वाला। रिटार्डर, रिटार्डर ने क्या करा, रिएक्शन को स्लो कर दिया। अगर रिएक्शन को स्लो कर दिया तो टाइम आप लोग का क्या लगेगा, अब ज़्यादा लगेगा। रिएक्शन अब स्लो हो गई, अब धीरे धीरे होंगी, तो जो रिएक्शन आप लोग की 30 मिनट में होनी थी अब वो 1 घंटे में होगी, जो 1 घंटे में होनी थी वो अब 2 घंटे में होगी। तो अब आप लोग का टाइम क्या ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे सेटिंग टाइम क्या आप लोग का बढ़ जाएगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। आप कहना क्या चाह रहे हो सर, सिंपल सी बात बताओ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें सीमेंट का सेटिंग टाइम कम करना है तो एक्सीलेटर ऐड करेंगे, और अगर हमें सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाना है तो हम लोग रिटार्डर ऐड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अगर हमको रिएक्शन टाइम को क्या करना, बढ़ाना है, ठीक है, तो रिएक्शन टाइम को बढ़ाने के लिए रिटार्डर, और एक्सेलरेशन का सेटिंग टाइम को कम करने के लिए ये होता है बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, कैपिलरी पोर्स इन द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। होता क्या है, जब आप लोग सीमेंट में क्या कर देते हो, वाटर ऐड कर देते हो, तो वाटर ऐड करते ही क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड सीमेंट हो जाता है। और जब ये ऐड होता है तो इस समय हमारे क्या कुछ कंपाउंड बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोगस कंपाउंड। क्या बोलते हैं सर इनको, बोगस कंपाउंड हम अपना इनको बोलते हैं। तो ये जो सर बोगस कंपाउंड हमारे बन के आए हैं ना, ये जो बोगस कंपाउंड हमारे बन के आए हैं, इन बोगस कंपाउंड का होता क्या है कि आपको ये चीज़ मालूम है कि यार कोई भी चीज़ परफेक्टली सॉलिड नहीं होती। तो यहाँ पे जब सीमेंट और वाटर को ऐड करा है तो ये हार्ड होने की कोशिश करेगा। अब हार्ड होने की वजह से क्या है, इसमें कुछ पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, और इन पोर्स के अंदर क्या है, कुछ वाटर ट्रैप रह जाता है, फंसा हुआ रह जाता है। और इस ट्रैप वाटर को हम क्या बोलते हैं, जेल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल वाटर। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जो पूरे तरीके से इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, यानी कि वॉइड्स रह जाते हैं, बट कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर। तो उसमें क्या होता है, सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर आप लोग का रह जाता है, जो फर्दर हाइड्रेशन के लिए सीमेंट आप लोग का यूज करता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइम स्टोन इंटू क्विक लाइम बाई हीटिंग इट टू टेम्परेचर अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आप लोगों को बताया था लाइम स्टोन होता है सर हमारे पास CaCO3, आप इसको इतना ज़्यादा हीट करोगे ये रेड हो जाए। तो इतना हीट करने के लिए तो हमें 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और रिलीज़ क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, कैल्सिनेशन। क्या नाम देते हैं इसको, कैल्सिनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट्स हैं, तो अभी मैं इतने ही क्वेश्चंस रख रहा हूँ, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं कर रहा हूँ, बट जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिए हैं वो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए, हमारा 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स चल रहा है। 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट आपका ऑल इंडिया कोई भी AE का कोर्स हो, मोस्ट वैल्यूएबल एंड डिमांडेबल कोर्स है, और अभी इस पर ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसका जाकर के फ़ायदा लो। सभी को बहुत वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर लग रहा है इतने कम प्राइस में। PDF वीडियोस क्वेश्चंस वगैरह सब आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ने
थ्योरी पहले कर रखी है, सिर्फ क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपना, जिसका नाम है हमारा सुदर्शन बैच। तो सुदर्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप लोग को यूथ के, आईएएस मास्टर के और गेट के, और साथ में आप लोग के गुप्ता एंड गुप्ता के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इस सुदर्शन बैच में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप में अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आप लोग दोनों देख सकते हो। यहाँ पे जो सुदर्शन बैच है आप लोग का, ये 2.5 ईयर के लिए है। और जो आप लोग का जो बैच है सिंपल वाला, जो वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट है, वो 1 ईयर के लिए है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो कॉन्टैक्ट नंबर 8077283538 है। आप इस पर व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को वहाँ पर डेफिनेटली रिप्लाई दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।